हर साल गेहूं के सीजन में आग की घटनाओं से किसानों को आर्थिक का नुकसान होता है। गर्मी और गेहूं के सीजन में आगजनी की घटनाएं बढ़ोतरी इनमें देखी जाती है। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फायर ब्रिगेड ने तैयारी पूरी कर ली है। जानमाल की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की अहम भूमिका है। बस आग लगने पर आपको तुरंत 101 नंबर पर फोन करना है। करनाल जिले के 10 सब स्टेशन पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की स्थायी तैनाती है, जबकि निसिंग, जलमाना के पाड़ा, निगदू में भी इस बार वाहन खड़े किए गए हैं। समय से आग पर काबू पाने के लिए आग लगने की सूचना के तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के लिए आसपास के स्टेशन को तैयार रखने के आदेश भी जारी किए गए। खरीद शुरू हो गई है सरकार की तरफ से, तो करनाल प्रशासन कितना तैयार है इसके लिए? वीट प्रोक्योरमेंट की हमारी पूरी तैयारी है और लगभग करनाल में 80 लाख क्विंटल के करीब वीट परचेज़ की उम्मीद है। हमने टोटल इसके लिए जो ट्रेडिशनल हमारे परचेज़ जहाँ होती थी 10 मंडियाँ हैं, उसके बाद सब यार्ड्स हैं और परचेज सेंटर्स हैं। इनके अलावा भी 9 और सेंटर बनाए हैं, यानी टोटल हमारी 32 जगह पे वीट की प्रोक्योरमेंट होगी। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि जिस दिन वीट की प्रोक्योरमेंट हो सेम डे उसकी लिफ्टिंग हो जाए, ताकि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाए। हर एक मंडी पे हमने एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगाया है जो ये इंश्योर करेगा कि वहाँ पे जो ट्रक्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लिफ्टिंग उसकी सेम डे हो रही है या नहीं हो रही है। मंडियों में किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, टॉयलेट्स और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। हमने इस बारे में सभी मंडी के सचिवों से, सभी एसडीएम से कल एक विस्तृत बैठक करके, आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इस चीज़ पे चर्चा हुई। तो इसमें स्पष्ट सबको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। किसानों को ये डायरेक्शंस दी गई हैं और उनसे आग्रह किया गया है कि जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके आधार पे, जब रजिस्ट्रेशन के आधार पे उनको जो स्लॉट दिया गया है टाइम, उसी के बेसिस पे ही अपनी वीट मंडी में लेकर के आएँ। उसी समय पे उनकी वीट खरीदी जाएगी। हर एक ट्रॉली का, हर एक ट्रक का जो है गेट पे ही गेट पास काटा जाएगा और गेट पास कटने के बाद ही उसकी खरीद होगी और 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेमेंट इंश्योर की जाएगी। सर, कौन कौन सी खरीद एजेंसियां हैं और साथ ही साथ क्या मैसेज जाने किसानों को शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, मैसेजेस जाने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे सीज़न के मैसेज भेज दिए गए हैं। फूड एंड सप्लाईज़, हैफेड, वेयर हाउस कॉरपोरेशन और एफसीआई, ये चारों एजेंसीज हमारे टोटल इन 32 परचेज सेंटर्स पे परचेज कर। सर, उत्तर प्रदेश की गेहूं किस तरह से रहता है? उत्तर प्रदेश की जो गेहूं है, जो हमारे सीमांत किसान हैं या जो बाकी लोग भी हैं जो यूपी के ही हैं और उत्तर प्रदेश में ही उनकी फसलें हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट भी अभी शुरू नहीं हुई है। जब भी सरकार लागू करेगी, उम्मीद है हफ्ते 10 दिन में उस पर रोक हट जाएगी या वो प्रोक्योरमेंट शुरू करा ली जाएगी, तो उस समय भी सारी मंडियों में वो वीट लाना अलाउड है। सर, ऐसा भी कुछ रहने वाला है कि एक समय में कोई लिमिट रखी गई है कि इतनी ही गेहूं की खरीद की जाएगी एक किसान की? उसमें जब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर करते हैं तो जितनी ज़मीन वो फिल करता है उसके बेसिस पे उसकी एवरेज यील्ड के हिसाब से अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। तो उस जितनी ज़मीन अपनी भरी है उस आधार पे ही उसकी प्रोक्योरमेंट की जाएगी, पूरी ली जाएगी। ये बिल्कुल इसमें एश्योरेंस है कि एक तो किसान की जितनी भी वीट है वो एक ही दिन खरीदेंगे, जिस दिन, ऐसा नहीं है कि उसको बार बार मंडी में आना पड़े। और दूसरा, उसकी सारी की सारी फसल खरीदेंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसकी एक भी दाना उसका नहीं छोड़ेंगे, हर एक दाने की खरीद होगी। शुक्रिया। और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को 24 घंटे तैयार है। तो क्या जो कर्मचारियों की जो संख्या है, जो पूरी संख्या है या कमी पड़ जाती है कई बार? नहीं, देखो, बहुत ज़्यादा आग लगने पर हम जो है पानीपत से भी हेल्प ले लेते हैं। पानीपत में अगर कोई आग लगती तो हम उनको हेल्प कर देते हैं। तो कमी तो अभी तक नहीं आई है सरकार की तरफ से। तो काफ़ी जो स्टाफ है वो पेरोल पे लगा हुआ है नगर निगम के हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत, और रेगुलर कर्मचारी जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऐसी स्टाफ की कमी तो कोई अभी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आज सीजन के अंदर अगर कोई ऐसी बात आती है तो चारों तरफ से हम स्टाफ को घर से भी बुला लेते हैं, जो बिना ड्यूटी के होते हैं, शिफ्ट के अलावा उनको भी बुला लिया जाता है। जनहित में कोई भी कर्मचारी तुरंत ड्यूटी पे हाजिर होता है। तो जो गाड़ियाँ वगैरह है, तो गाड़ियाँ वगैरह पूरी है या कहीं पे कमी रहती है गाड़ियों की स्टेशन वगैरह पे? देखो, सीजन के टाइम में कमी की तो बात नहीं है, पर क्योंकि जगह जगह गाड़ियाँ स्टैंड बाई कर दी जाती है ताकि आग को उसके प्रारंभिक अवस्था में बुझा दिया जाए। तो उसके लिए हम यही है कि सब स्टेशनों से गाड़ियाँ वहाँ पे तुरंत भेज दी जाती है। तो कमी की कोई अभी नहीं है करनाल में। एक स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन की दूरी कितनी पड़ती है सर? एक, जैसे आपका घरौंडा है 25 किलोमीटर है, असंध है 40 है, लेकिन उसके बीच में हमने पाड़ा खड़ी की हुई है, निसिंग खड़ी हुई है, तरावड़ी है, नीलोखेड़ी 30 किलोमीटर है। तो उसके पहले ही नीलोखेड़ी आ जाता है, नीलोखेड़ी से गाड़ी चली जाती है। तो डिस्टेंस मैक्सिमम 15 किलोमीटर से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। आपका परिचय सर?
मैं स्टेशन फायर ऑफिसर नरेंद्र सिंह।